नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम शेयर बाजार के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक मजबूत, समय की कसौटी पर खरी उतरी रणनीति चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि ये रणनीति हमें किसी मॉडर्न फाइनेंस गुरु से नहीं बल्कि हजारों साल पुराने ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता से मिल सकती है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन गीता के सिद्धांत आज के निवेशक के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए थे। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन है गीता के उन 5 शक्तिशाली सूत्रों को गहराई से समझना जो एक आम निवेशक को बाजार के इस भावनात्मक उतार चढ़ाव वाले युद्ध में न सिर्फ टिके रहने बल्कि विजयी होने में भी मदद कर सकते हैं। हाँ, ये सारी जानकारी एक दस्तावेज से ली गई है जो गीता की गहरी शिक्षाओं को आज की निवेश की दुनिया से बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। तो चलिए इस युद्ध के मैदान को और इसकी रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसी विचार को पकड़ते हैं, हम बाजार को युद्ध कह ही क्यों रहे हैं? ये थोड़ा नाटकीय नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए युद्ध सिर्फ हथियारों से तो नहीं लड़ा जाता ना। सही बात है। असली युद्ध तो हमारे मन के अंदर होता है, डर, लालच, अज्ञान, अधैर्य। हाँ, अहंकार जैसी भावनाओं से। बिल्कुल। और शेयर बाजार तो समझ लीजिए इन भावनाओं का सबसे बड़ा अखाड़ा है। जब बाजार तेजी से मान लीजिए 20% गिरता है तो डर एक सेना की तरह हम पर हमला करता है। और जब कोई स्टॉक रातों रात दोगुना हो जाता है तो लालच हमें घेर लेता है, हमें तर्कहीन बना देता है। किसी निवेश में हुए नुकसान से पैदा हुई झुंझलाहट और अफवाहों से पैदा हुआ भ्रम। हाँ, ये सब मानसिक प्रहार हैं। खासकर एक रिटेल निवेशक के लिए जिसका हर फैसला उसकी मेहनत की कमाई से जुड़ा है, ये सचमुच एक भावनात्मक और मानसिक युद्ध बन जाता है जिसे वो रोज लड़ता है। एकदम सही कहा। और इसी युद्ध को जीतने के लिए गीता का पहला और सबसे बुनियादी सूत्र है निष्काम कर्म। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। और निवेश की दुनिया में ये एक वाक्य ये पूरी फिलॉसफी को बदल सकता है। कैसे? यहाँ कर्म और फल का क्या मतलब हुआ? देखिए, यहाँ कर्म का मतलब है आपकी निवेश की प्रक्रिया, आपकी रिसर्च, आपका अनुशासन, आपकी रणनीति, और फल है रोज का मार्केट मूवमेंट। मतलब आपके पोर्टफोलियो का ऊपर नीचे होना। बिल्कुल। गीता कहती है अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करो, रोज के नतीजों पर नहीं। लेकिन ये सिर्फ अनुशासन से ज्यादा गहरी बात है ना? फल पर अधिकार नहीं का मतलब तो ये हुआ कि जब बाजार 20% गिर जाए तो उस नुकसान को स्वीकार करना और फिर भी अपनी प्रक्रिया जैसे कि SIP पर टिके रहना। सही पकड़ा आपने। ये तो भावनात्मक हमलों से बचने के लिए एक मानसिक कवच जैसा है, सिर्फ एक नियम नहीं। ये एक मानसिक कवच ही है। जब आप नतीजे से अपनी भावनाएं अलग कर लेते हैं तो आप बाजार के शोर से आजाद हो जाते हैं। आपका कर्म है अच्छी कंपनियों को ढूंढना, सही वैल्यूएशन पे निवेश करना और नियमित रूप से निवेश करते रहना। और फल क्या है? बाजार कल ऊपर जाएगा या नीचे, ये फल है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। जो निवेशक इस बात को समझ लेता है वो उस डर और बेचैनी से मुक्त हो जाता है जो 90% निवेशकों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। तो अगर प्रक्रिया ही कर्म है तो उस कर्म को सही ढंग से करने में सबसे बड़ी रुकावट तो हमारा अपना मन ही होगा, है ना? बिल्कुल। वो डर और लालच की लगातार चलती रहने वाली आवाजें। हाँ। और यहीं से हम गीता के दूसरे सूत्र पर आते हैं, शांत मन मजबूत निर्णय। गीता कहती है मन को जीत लो तो संसार जीत लोगे। सच है। निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर बैठा है। मन के अंदर ही एक बाजार चलता रहता है। हाँ, वो आवाजें। एक आवाज कहती है सब बेच दो, मार्केट और गिरेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो दूसरी आवाज चिल्लाती है ये स्टॉक रॉकेट बन गया है, घर बेचकर पैसा लगा दो, मौका छूट जाएगा। और अगर कोई स्टॉक उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता तो एक गुस्से वाली आवाज आती है, इस स्टॉक ने धोखा दिया, इसे अभी बेचकर निकलो। ये आवाजें असल में हमारे दिमाग के शॉर्टकट हैं जिन्हें हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं। सब बेच दो वाली आवाज हर्ड मेंटालिटी है, भेड़ चाल। और पैसा लगा दो वाली आवाज ग्रीड
और फोमो है। फेयर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, ये भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन इन पर आधारित निर्णय लगभग हमेशा घातक होते हैं। एक अशांत और भावनाओं से भरा मन कभी भी एक अच्छा वित्तीय निर्णय नहीं ले सकता। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जब किसी का पोर्टफोलियो 30% नीचे हो, तब शांत मन लगभग असंभव लगता है। क्या गीता इसके लिए कोई व्यावहारिक रास्ता सुझाती है? सिर्फ यह कह देना कि शांत रहो काफी नहीं है? बहुत अहम सवाल है। गीता सिर्फ उपदेश नहीं देती, वो रास्ता भी दिखाती है। मन को शांत करने का व्यावहारिक तरीका है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। हाँ, निवेश में इसका मतलब है, एक तो अपनी रणनीति का लगातार अभ्यास करना, और दूसरा रोज की खबरों और कीमतों के शोर से वैराग्य यानी एक तरह की दूरी बनाना। तो इसे असल में कैसे करें? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट जर्नल बनाना। जब भी आप कोई निवेश करें तो उसके कारण लिखें। जब बाजार में तूफान आए तो अपनी भावनाओं को लिखने के बजाय उस जर्नल को पढ़ें। अच्छा। ये आपको याद दिलाएगा कि आपने ये फैसला ठंडे दिमाग से क्यों लिया था। ये अभ्यास आपके भावनात्मक दिमाग पर तार्किक दिमाग को हावी होने का मौका देता है। वाह! तो ये जर्नल एक तरह का लंगर बन जाता है जो आपको भावनाओं के तूफान में बहने से रोकता है। बिल्कुल। और इस जर्नल को लिखने के लिए या अपनी रणनीति बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ज्ञान, और यही हमें गीता के तीसरे सूत्र पर लाता है, विवेक यानी ज्ञान और रिसर्च। कृष्ण कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, यानी ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। बाजार की युद्ध में ज्ञान आपकी ढाल है और आपकी अपनी रिसर्च आपकी तलवार। जो निवेशक टिप्स के भरोसे लड़ने उतरता है उसकी हार वो तो निश्चित है। इस पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए 2 निवेशक हैं, दोनों ने एक ही स्टॉक खरीदा और वो 50% गिर गया। ठीक है। पहले निवेशक ने किसी दोस्त की टिप पर खरीदा था और दूसरे ने अपनी गहरी रिसर्च के बाद। दोनों को नुकसान तो बराबर हो रहा है, तो फिर ज्ञान से क्या फर्क पड़ा? जमीन आसमान का फर्क पड़ा। देखिए, जिस निवेशक ने टिप पर खरीदा था उसके पास सिर्फ डर और पछतावा है। उसे नहीं पता कि अब क्या करना है, बेचना है, रखना है या और खरीदना है। वो पूरी तरह से लकवाग्रस्त है। और दूसरा, लेकिन जिस निवेशक ने रिसर्च की है उसे पता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा है और उसकी असली कीमत क्या है। वो ये आकलन कर सकता है कि क्या गिरावट बाजार के डर की वजह से है या कंपनी में कोई स्थायी समस्या आ गई है। तो ज्ञान उसे फैसला लेने की ताकत देता है। हो सकता है वो इस गिरावट को एक और मौका समझे और खरीदे। ज्ञान आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि कन्विक्शन यानी विश्वास देता है, और विश्वास के बिना आप इस युद्ध में एक दिन भी नहीं टिक सकते। समझ गए। तो ज्ञान आपको विश्वास देता है और विश्वास आपको उस एक चीज की ताकत देता है जिसकी बाजार में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, धैर्य। बिल्कुल। और ये हमें गीता के चौथे और शायद सबसे शक्तिशाली सूत्र पर लाता है, धैर्य और समय। हाँ। गीता का संदेश है कि हर चीज का एक सही समय होता है और धैर्य उस समय तक पहुंचने का मार्ग है। बाजार में ये बात अक्षरशः सच है। शॉर्ट टर्म में बाजार एक वोटिंग मशीन की तरह काम करता है जो भावनाओं और खबरों पर प्रतिक्रिया देता है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक वेटिंग मशीन की तरह काम करता है जो कंपनियों की असली कीमत को तौलता है। और जो निवेशक धैर्य रखकर लंबे समय तक टिका रहता है उसे कंपाउंडिंग का वरदान मिलता है। ये वो जादुई शक्ति है जिसके बारे में आइंस्टाइन ने भी कहा था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। 8वां अजूबा, जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। सही कहा। लेकिन ज्यादातर लोग इस जादू के पूरा होने का इंतजार नहीं कर पाते। मैं आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूं। बताइए। कई स्टडी से यह पता चला है कि पिछले 20 सालों में बाजार के सबसे अच्छे 10-15 दिन अगर किसी निवेशक से छूट गए तो उसके रिटर्न लगभग आधे रह जाते हैं। सिर्फ 10-15 दिन? हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सबसे अच्छे दिन अक्सर सबसे बुरे दिनों के ठीक बाद आते हैं। तो जो निवेशक डर कर बाहर निकल जाता है वो हमेशा सबसे बड़ी रिकवरी को छोड़ देता है। धैर्य ही वो कीमत है जो आप असाधारण रिटर्न के लिए चुकाते हैं। लेकिन यहाँ एक बारीक रेखा है, धैर्य और जिद में क्या फर्क है? अच्छा सवाल है। क्या हो अगर आपने एक ऐसी कंपनी में निवेश किया है जिसके फंडामेंटल्स ही खराब हो गए हैं, तब भी धैर्य रखना तो बेवकूफी होगी। गीता ज्ञान और धैर्य में संतुलन कैसे सिखाती है? ये एक शानदार सवाल है।
देखिए, धैर्य का मतलब आंख बंद करके भरोसा करना नहीं है। धैर्य हमेशा विवेक यानी ज्ञान के साथ काम करता है। आपका काम सिर्फ धैर्य रखना नहीं, बल्कि समय समय पर यह परखना भी है कि जिन कारणों से आपने निवेश किया था, क्या वे आज भी वैसे ही हैं? अच्छा। अगर कंपनी अपना रास्ता भटक गई है, तो जिद करना मूर्खता है। गीता का हर सूत्र दूसरे सूत्र से जुड़ा है। वे अकेले काम नहीं करते। तो ये सब संतुलन के बारे में है, धैर्य और विवेक का संतुलन। हाँ, और संतुलन का ये विचार ही हमें गीता के 5वें और आखिरी सूत्र पर लाता है। गीता कहती है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अधिकता या अति ठीक नहीं होती। और निवेश की दुनिया में इस सूत्र का सीधा मतलब है डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण। हाँ, यानी अपनी सारी उम्मीदें, अपना सारा पैसा एक ही जगह, एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में मत लगाइए। जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। लेकिन हम अक्सर उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने एक ही स्टॉक पर ऑल इन जाकर अपनी किस्मत बदल दी। ऐसा लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन शायद आपके मुनाफे को सीमित कर देता है। हाँ, या आपको बहुत अमीर बनने से रोकता है। आप एक बहुत ही आम धारणा की बात कर रही हैं। देखिए, हर उस एक कहानी के पीछे जहां कोई एक स्टॉक से अमीर बना, हजारों अनकही कहानियां हैं जहां लोग एक ही स्टॉक में सब कुछ लगाकर बर्बाद हो गए। सही बात है। हम सिर्फ सफल कहानियों को सुनते हैं, जिसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। निवेश कोई लॉटरी का टिकट खरीदना नहीं है। ये धीरे धीरे और स्थायी रूप से संपत्ति बनाना है। तो डाइवर्सिफिकेशन आपको शायद रातों रात अमीर ना बनाए, लेकिन ये आपको बर्बाद होने से बचाता है। और इस युद्ध में लंबे समय तक टिके रहना ही जीत की पहली शर्त है। संतुलन ही स्थायी जीत दिलाता है। इन सभी सूत्रों को एक साथ जोड़कर देखने के लिए हमारे दस्तावेज में एक छोटे निवेशक राहुल की एक दिलचस्प कहानी है। हाँ। राहुल हम में से कई लोगों की तरह था। वो अपने फोन पर दिन में 20 बार अपना पोर्टफोलियो देखता था। हर गिरावट पर उसकी नींद उड़ जाती थी और वो हर तेजी में और पैसा लगाने के लिए बेचैन हो जाता था। वो लगातार दोस्तों और टीवी एक्सपर्ट से मिली टिप्स के जाल में फंसा रहता था। उसकी जिंदगी में निवेश एक खुशी नहीं, बल्कि एक तनाव का स्रोत बन गया था। तो फिर बदला क्या? फिर एक दिन उसने गीता का एक हिस्सा पढ़ा, स्थिर बुद्धे असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो भ्रमित नहीं होता, वही परम सत्य को पाता है। इस एक वाक्य ने उसकी सोच को झकझोर दिया। बिल्कुल। उसने महसूस किया कि वो ज्ञान से नहीं बल्कि भ्रम और भावनाओं से निवेश कर रहा था। तो उसने अपने तरीके में सिर्फ 3 बड़े बदलाव किए। ये जानना दिलचस्प होगा, लेकिन बदलना बहुत मुश्किल होता है। राहुल के लिए इन तीनों में से सबसे मुश्किल बदलाव कौन सा रहा होगा? डर पर काबू पाना या टिप्स की आदत छोड़ना? मेरे ख्याल से शायद सबसे मुश्किल था टिप्स की आदत छोड़ना। क्यों? क्योंकि टिप्स आपको तुरंत एक्शन लेने का एक आसान रास्ता देती हैं, जबकि रिसर्च वो तो मेहनत और समय मांगती है। सही बात है। तो उसके बदलाव क्या थे? उसका पहला बदलाव था निष्काम कर्म का पालन। उसने बाजार गिरने पर भी अपनी SIP जारी रखी, डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। दूसरा, उसने विवेक का इस्तेमाल किया। उसने हर स्टॉक को खुद समझकर रिसर्च करके खरीदना शुरू किया। उसने इन्वेस्टमेंट जर्नल बनाना शुरू किया होगा। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा और सबसे जरूरी बदलाव, शांत मन का अभ्यास। सही। उसने रोज रोज पोर्टफोलियो देखना बंद कर दिया। उसने एक नियम बनाया कि वो सिर्फ हर हफ्ते के अंत में देखेगा। उसने अपनी भावनाओं को अपनी रणनीति पर हावी नहीं होने दिया। ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। इसमें समय लगा। कई बार उसका हाथ फोन की तरफ गया, कई बार उसे बेचने का मन हुआ, लेकिन वो अपने जर्नल और अपनी रणनीति को याद करता रहा। और इसका नतीजा सिर्फ वित्तीय नहीं, बल्कि मानसिक भी रहा होगा। बिल्कुल। 5 साल बाद जब उसने अपना पोर्टफोलियो देखा, तो वो न सिर्फ उसके उन दोस्तों से 3 गुना बड़ा था जो अब भी डर, लालच और टिप्स के चक्कर में फंसे थे, बल्कि ज्यादा जरूरी बात ये थी कि इन 5 सालों में उसे मानसिक शांति मिली थी। हाँ, बाजार का शोर अब उसे परेशान नहीं करता था। कहानी का सार यही है कि बाजार का युद्ध वो जीतता है जो बाहरी शोर पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक रणनीति पर टिका रहता है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो बाजार के इस कुरुक्षेत्र में जीतने के लिए हमें श्री कृष्ण की ये 5 रणनीतियां, या कह सकते हैं कि 5 हथियार चाहिए। पहला, निष्काम कर्म, यानी प्रक्रिया पर आधारित अनुशासित निवेश। दूसरा, मन पर नियंत्रण, यानी भावनात्मक स्थिरता और बायसेस से बचाव। तीसरा, ज्ञान योग, यानी गहरी रिसर्च जो आपको विश्वास दे। चौथा, धैर्य,
जिससे आपको कंपाउंडिंग की असाधारण शक्ति का लाभ मिले। और 5वां, संतुलन। यानी डाइवर्सिफिकेशन, जो आपको इस युद्ध में टिकाए रखे। सही। और ये सिर्फ 5 अलग-अलग नियम नहीं है, यह एक पूरी मानसिकता है, एक पूरा रोड मैप है। आज की इस गहरी चर्चा से एक आखिरी विचार मन में आता है। रणनीति तो हमें मिल गई, गीता ने हमें हजारों साल पहले ही रास्ता दिखा दिया था। पर सोचने वाली बात यह है कि आज के इस दौर में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, जहां 10 सेकंड की वीडियो में सब कुछ जानने की चाह है, क्या हम आज के अर्जुन बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस एक गुण को अपने अंदर विकसित करने के लिए तैयार हैं जो इन सभी सूत्रों को शक्ति देता है? धैर्य। असली सवाल शायद यही है। शायद यही है। सीखते रहें, निवेश करते रहें और गीता के मार्गदर्शन से बाजार का युद्ध जीतते रहें।